प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपना टॉपिक जो है आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको मैंने आपको अंडरलाइन करवाया। मुझे उम्मीद है आपने वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है नोटबुक पे लिखे होंगे। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे। पहला वर्ड है निंटेंडो, जो हम इस चैप्टर में आया हुआ वर्ड। इसका मतलब है वीडियो गेम, एक वीडियो गेम, ठीक है। दूसरा वर्ड है इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, जिसको जानकारी ना हो, किसी चीज़ की जानकारी ना हो, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो। ब्रीचेस, ब्रीचेस का मतलब है ब्रीचेस और शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटे पैंट्स जिनको शॉर्ट्स कहते हैं। आज ये निकर टाइप जैसी होती है। डिश क्लॉथ, ए क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस। डिशेस होते हैं बर्तन, बर्तन धोने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं हम डिश क्लॉथ कहते हैं। इसको हम जो नैपकिन है वो भी कह सकते हैं, जो नैपकिन्स होते हैं वो भी कह सकते हैं। हैम्पर, ए बास्केट विद ए लिड, एक ऐसी टोकरी जिसमें ढक्कन हो। ग्रिम्स्ड स्क्रॉल्ड, फेस फोरहेड शोन डिस्कस्ड एंगर एंड डिसअप्रूवल, यानी अपने मुंह को, अपने फॉरहेड को, अपने माथे को ऐसा बनाना जिससे ये पता चल जाए कि जो सामने वाला इंसान है वो गुस्से में है। गुस्सा शो करना, आंखें ऐसे नीचे छोटी करना, मुंह को थोड़ा सा ऐसे चौड़ा करना, शो करना कि नहीं मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया है, मैं इस बात पे आपके साथ बहुत डिसअप्रूव हूँ, यानी मैं मानता नहीं हूँ आपकी इस बात को। ग्लिच, ए फॉल्ट इन ए मशीन, किसी मशीन में कोई फॉल्ट उसको ग्लिच कहते हैं। यहाँ पर भी ग्लिच का मतलब है कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल। श्रीक, टू गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, जब कोई चीख जैसे निकालता है उसको हम श्रीक कहते हैं, चीख निकालना। नैग, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, जब कोई किसी को बार बार कहे मुझे ये आता नहीं, दिखाओ मुझे, ये ऐसा करो, वो करो, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँ, वो क्या करूँ, बस 24 घंटे दिमाग खाए, उसको हम कहते हैं नैग। ड्रैग, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा जो डल हो, जो समझ ना आए, जिसके बारे में इंसान को इंटरेस्ट ना हो जानने की, उसको हम ड्रैग कहते हैं। ब्लेरी हो गया डिम, यानी आँखों में नींद ना हो, चमक ना होना, आँखों में नींद होना, आँखें बारी बारी होना, जिसमें इसने दिखाया हुआ है, ठीक है। सिलीली हो गया सीक्रेटली, चोरी से, चुपके से। चोर्स, वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे आफ्टर बोरिंग, ऑफन बोरिंग, यानी घर में जो रोज़ के काम होते हैं, सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना वगैरह वगैरह जो है, ये इनको हम चोर्स कहते हैं। एटीट्यूड, ए फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी के बारे में कोई फीलिंग रखना, किसी को कुछ शो करना, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं। एक आप ये वर्ड मीनिंग नोटबुक पे लिखोगे, और इसके अलावा हम आज करेंगे लैंग्वेज वर्क का ये फिल इन द ब्लैंक्स। एक देखते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश ए बोर, बहुत से लोगों को घर के कौन से काम अच्छे नहीं लगते हैं, घर के चोर्स यानी रोज़ के काम उसको अच्छे नहीं लगते हैं। हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल ए, डायमंड किसने चुराया ये अभी एक राज है, यानी मिस्ट्री है, अभी पता नहीं चल रहा है कि किसने चुराया है। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन, हाँ, इस जब हम पढ़ रहे हैं, यानी जो ये हमारे ये सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर में हमारा एक क्या होगा, क्लास एग्जीबिशन होगा। डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक, क्या बोला, ट्रू टू हिज वर्ड्स, यानी एल्फ ने जो है वादा जो किया था उसके हिसाब से वो पैट्रिक की मदद करने लगा, यानी ट्रू टू हिज वर्ड्स, हिज वर्ड, जो उसने ज़ुबान दी थी, उसने वादा किया था, उसके हिसाब से एल्फ जो है वो पैट्रिक का काम करने लगा। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, क्या तुम ये वर्ड डिक्शनरी में देखोगे, देखने को हम कहते हैं लुकअप। लुकअप ये अपने पिछले चैप्टर में भी किया था। I started early to be on time, but I was out of luck.
आई वॉज आउट ऑफ लक, यानी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने कहा था मैं टाइम पे पहुंचूंगा, मगर मेरी किस्मत ने मेरे साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, वहाँ पे ट्रैफिक जैम था। शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स बट इट इज़ between you and me, I think most of them, between you and me, I think most of them are borrowed। वो कहती है मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए कि वो उसकी अपनी किताबें नहीं है, उसने किसी से ली है। समझ आ रही है? अब ये एक पजल है, इसको हमने इनसे, ये यहाँ पे मीनिंग है, हमने वो वर्ड यहाँ पे फिल करना है। जैसे पहले मीनिंग है वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, तो यहाँ पे आएगा, ये है नंबर वन जहाँ पे होगा वहीं पे हमने लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा वियरी, WEARY, वियरी, थका हुआ। ठीक है। इसी तरह दूसरा है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, फेस पर दिखाना कि मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। जैसे हमने अभी इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग में देखा कहाँ पे कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये स्कॉल्ड, SC, क्योंकि ये S स्टार्ट हो रहा है, SCOWLED, स्कॉल्ड। ठीक है। तीसरा है शॉर्ट ट्राउजर्स, छोटे छोटे जो ट्राउजर्स हैं उनको क्या कहते हैं इसमें? तीसरा वाला ब्रीचेस, BRIE, ब्रीचेस है वैसे, BREECHES, ब्रीचेस, जो यहाँ पे मीनिंग है BREECHES, ब्रीचेस। चौथा है अ फॉल्ट इन ए मशीन, जब मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लिच। ठीक है। देखो फोर्थ वाला कहाँ पे है हमारा? नंबर 4, ये GLITCH, ग्लिच। नंबर 5 है स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी, छोटे से बच्चा जो फेयरी हो, जिन हो, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर 5 कहाँ पे है? ये ELF, एल्फ। 6 है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जो काम हम रोज़ करते हैं, कहाँ पे है? नंबर 6, ये CHORES, चोर्स। नंबर 7 ए बास्केट विद द लिड, एक टोकरी जिसमें ढक्कन हो तो उसको क्या कहते हैं हम? हैम्पर। नंबर 7 कहाँ पे है? ये HAMPER, हैम्पर। और 8th है शॉर्ट हाई पिच क्राई, श्रीक, SHRIEK, श्रीक। समझ आई? इनको आपने कंप्लीट करना है। यहाँ तक हमारा ये हो गया आज। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं इनकी फ़ोटो भी आपको सेंड करूँगी, उसके अलावा आप भी कर लीजिएगा। ठीक है।